नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ कवि और कवित्री मौजूद है और काव्य के रंग कवियों के संग हमारे इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज ये हमारा जो कार्यक्रम है, आज पहला दिन है और आज हमारे साथ कवि और कवित्री सभी मौजूद है और हम मंच सौंपते हैं हमारे महंत जी को। महंत जी, आपका स्वागत है। सभी कवि और कवित्रियों का स्वागत है इंडियन न्यूज में। धन्यवाद बहुत साहब। काव्य के रंग कवियों के संग इस कार्यक्रम को रंग भरने के लिए हमने कवि सम्मेलन की दुनिया के नायाब हीरो को आज इस मंच पर आमंत्रित किया है। सर्वप्रथम हम उनका परिचय कराना चाहेंगे। तो इस कार्यक्रम की जो संयोजिका है आदरणीय सोनिया सोनी जी, नमस्कार, जो कि जिला मतदाता सभा केंद्र की अध्यक्ष हैं, बेटी बचाओ अभियान की जिला अध्यक्ष हैं और सोशल कार्यों में उनकी रुचि रहती है। बचपन से उन्होंने लिखना शुरू किया पर वो अपने डायरी में पन्नों में समेटती रहीं, लेकिन जब पति और बच्चों का प्रोत्साहन मिला तो उनके पंख को परवाज मिला और आज इंडियन न्यूज के इस गौरवशाली मंच पर आमंत्रित है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। तत्पश्चात आदरणीय बलराम चंद्राकर जी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक मशहूर गीतकार के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सांगठनिक क्षमता कूट कूट कर भरी हुई है उनमें और छंदकार हैं और आज बहुत प्यारा सा गीत लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं भाई बलराम चंद्राकर जी। आप आज हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय सतीश बौद्ध साहब। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, जो कि इंडियन न्यूज से हैं। तत्पश्चात नीलम जायसवाल जी छंदकारा हैं, जोरदार तालियां बजाएं। आप आकाशवाणी में घर आंगन कार्यक्रम में हाल ही में उन्होंने बढ़िया कार्यक्रम दिया और अनेक अनेक छंदों पर वो गीत कविता लेकर आते हैं। तो आपका स्वागत है नीलम जायसवाल जी। उनके बाद आज की जो हमारी और कवित्री हैं श्रीमती माला सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप हिंदू जागरण मंच और करणी सेना के मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश के और आज ओज की रचना लेकर उपस्थित हैं और उनको सुनकर बहुत आनंद आने वाला है। तो इस तरह का हमारा एक 5 कवियों का एक मंच है और हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं सोनिया सोनी जी को बुलाना चाहूँगा, जो कि श्रृंगार रस की कवित्री हैं। श्रृंगार मतलब प्रेम और पहली नज़र में जब प्यार हो जाता है, पहली नज़र का असर क्या होता है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ 4 पंक्तियों से, फिर हम सोनिया सोनी जी को सुनेंगे। स्वागत। देखें जब ले तोला भूख नहीं लागे मोला, देखते ही भूख उड़ जाती है। देखें जब ले तोला भूख नहीं लागे मोला, नींद घलो आवे नहीं जिया बेकरार है। वाह वाह वाह। दाई गुने दादा घूरे संगी संगवारी पूछे, बता तोला का चाही का के दरकार है। वाह। का कहो कैसे करो दिल के पीरा साओ, का कहो कैसे करो दिल के पीरा साओ, पहली नजर मोला हो गए तो से प्यार है। बढ़िया है, क्या बात है, क्या बात है। सुन मोर बोली बात आ जाता है आधी रात, प्यार में बिल्कुल समय नहीं दे कोई, तुरंत होना चाहिए। सुन मोर बोली बात आ जाता है आधी रात, तोर बिना पुण्य घलो घुप अंधियार है। तोर बिना पुण्य घलो घुप अंधियार है। तो सर्वप्रथम सोनिया सोनी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गजरात महंत जी। और बहुत बढ़िया संचालन के साथ आपने बहुत प्यारी ये गीत जो अर्पित किए, उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि नियम है कि जब भी हम किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो माँ सरस्वती को 2 पुष्प अपने शब्दों द्वारा मैं अर्पित करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी आगे की कविताएं प्रस्तुत करूँगी। माँ शारदे भवानी तुमको बुला रही हूँ, आकर कंठ विराजो विनती सुना रही हूँ। बढ़िया। माँ शारदे भवानी, किस बात से भवानी
तुम मात रूठती हो, विनती तेरे भगत की, क्यों न मात सुनती हो। बढ़िया बढ़िया। किस बात से भवानी तुम मात रूठती हो, विनती तेरे भगत की, क्यों न मात सुनती हो। तेरी भगत माँ तुझको अच्छा। कब से मना रही है, चरणों में तेरी माता सोनी सर झुका रही है, चरणों में तेरी माता सोनी सर झुका रही है। बहुत बढ़िया। आगे प्रेम की बात चल रही थी। जी। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ दर्द होता है, और जहाँ दर्द होता है वहाँ प्रेम होता है। तो कहते हैं कि जब तक दर्द ना हो, प्रेम का एहसास नहीं होता है। तो दो शेर के माध्यम से जुड़ते हैं आपके साथ में। जहर मिलता रहा जहर पीते रहे, क्या बात। जहर मिलता रहा जहर पीते रहे, रोज जीते रहे रोज मरते रहे, और जिंदगी भी हमें आजमाती रही, और हम भी इसे आजमाते रहे, और हम भी इसे आजमाते रहे। और दो लाइनें फिर और पढ़ती हूँ। भुला दो तुम उसे, अच्छा। भुला दो तुम उसे जो स्वप्न की तस्वीर थी, क्या बात। भुला दो तुम उसे जो स्वप्न की तस्वीर थी, कुछ दे सके ना पा सके, बस यही अपनी तकदीर थी, बस यही अपनी तकदीर। प्रेम में टूटे दिल के लिए कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ, और आप सबका प्रेम चाहूंगी। मुझे अब डर नहीं लगता तुम्हारे दूर जाने से, क्या बात। मुझे अब डर नहीं लगता तुम्हारे दूर जाने से। वो पल कुछ और ही था जो तुम्हारे हम दीवाने थे, वो पल कुछ और ही था जो तुम्हारे हम दीवाने थे। तुम्हारी बेरुखी से एक ही एहसास है हमको, तुम्हारी बेरुखी से एक ही एहसास है हमको। नहीं अब फर्क पड़ता है, नहीं अब फर्क पड़ता है तुम्हारे आने जाने से, नहीं अब फर्क पड़ता है तुम्हारे आने जाने से। अगली चार पंक्तियां रखती हूँ। अकेले मुस्कुरा लेंगे यूं ही हम गुनगुना लेंगे, अकेले मुस्कुरा लेंगे यूं ही हम गुनगुना लेंगे। आंसू आंखों में आए तो उसे सरगम बना लेंगे, आंसू आंखों में आए तो उसे सरगम बना लेंगे। ये कहता कौन है कि हम अकेले चल नहीं सकते, ये कहता कौन है कि हम अकेले चल नहीं सकते। जो चाहे हम जमाने को, जो चाहे हम जमाने को ठोकर में झुका लेंगे, जो चाहे हम जमाने को ठोकर में झुका लेंगे। बढ़िया। ये तो दिल टूटने की बात थी। बादल से भी बरसात होता है, बिना गरजे कहीं बादल से भी बरसात होता है। बिना इजहार के बोलो कहीं क्या प्यार होता है, बिना इजहार के बोलो कहीं क्या प्यार होता है। पहले तुम करो इकरार हम स्वीकार कर लेंगे, पहले तुम करो इकरार हम स्वीकार कर लेंगे। थामो जो हाथ तुम मेरा जमाने से भी लड़ लेंगे। बिना खुद को किए अर्पण, बिना खुद को किए अर्पण समर्पण भी नहीं होता, बिना खुद को किए अर्पण समर्पण भी नहीं होता।
और ये लाइन संभालिएगा। जी। चलो इन दूरियों को तोड़कर एक हो जाए अच्छा है। अच्छा। चलो इन दूरियों को तोड़कर एक हो जाए अच्छा है। जब भी प्रेम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण और भगवती माँ राधा के बारे में अगर बात ना हो तो प्रेम अधूरा रह जाता है। और अभी जन्माष्टमी आने वाला है कुछ दिनों में, तो 2 लाइनें मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए और उनके प्रेम को समर्पित करती हूँ। स्वागत। कान्हा की बंसी पर हरदम राधा का नाम होता है। कान्हा की बंसी पर हरदम राधा का नाम होता है। बिना बोले कहीं कोई कभी बदनाम होता है। बिना बोले कभी कोई कहीं बदनाम होता है। चलो हम तोड़ कर झूठे नहीं रस्मों रिवाजों को। बात दिल तक पहुंचे तो धीमी धीमी तालियों के साथ आनी चाहिए। चलो हम तोड़ कर झूठे नहीं रस्मों रिवाजों को। मैं तेरे नाम होती हूँ, मैं तेरे नाम होती हूँ, क्या तू मेरे नाम होता है। मैं तेरे नाम होती हूँ, क्या तू मेरे नाम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। बहुत बढ़िया काव्य पाठ सोनिया जी। प्यार के बहुत से लम्हों को इन्होंने गीतों के माध्यम से बहुत मधुरता के साथ रखा। लेकिन साहब, प्यार कर तो लेते हैं पर इजहार करना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक नेता टाइप का लड़का अपने प्यार का इजहार किया, और किस तरह किया ये देखिए। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जैसे नेता कोई बनना पीएम चाहता हो जैसे। वाह वाह, क्या बात है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। और मित्रों, इस काव्य के रंग को और एक अच्छे रंग में भरते हैं। हम नीलम जायसवाल जी को सुनना चाहते हैं, जो कि बहुत बढ़िया छंद लेकर आती है। छंद पकैया छंद तो मास्टर है उनकी वो। और मैं इन 4 पंक्तियों के साथ अपने देश को समर्पित मेरी 4 पंक्तियां रोला छंद के माध्यम से रखना चाहता हूँ उनके अगवानी में। आनी बानी जात धर्म के यहाँ निवासी, आनी बानी जात धर्म के यहाँ निवासी, रहनी खानी आन कहा थन भारतवासी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। रहनी खानी आन कहा थन भारतवासी, आनी बानी जात धर्म के यहाँ निवासी, रहनी खानी आन कहा थन भारतवासी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहनी खानी आन कहा थन भारतवासी। बढ़िया भैया। बोली भाखा मीठ तमिल पंजाबी उड़िया, बोली भाखा मीठ तमिल पंजाबी उड़िया, देख जेती है वोती देश भारत हा बढ़िया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया 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 भावना। देश भारत हा बढ़िया। तो सादर आमंत्रित है नीलम जायसवाल। स्वागत स्वागत। धन्यवाद। अपने परिचय की 2 पंक्ति स्वागत। कि नीलम जायसवाल हूँ शहर भिलाई धाम। क्या बात। नीलम जायसवाल हूँ शहर भिलाई धाम, पढ़ूं लिखूं कविता करूं देशभक्ति है काम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक कवि के नाते अपने आप से यह वादा करती हूँ कि चाटुकारिता या चापलूसी नहीं करूँगी। तो मैंने अपने आप से एक वादा किया है, सुनिएगा। कि सुनो जब भी लिखूंगी मैं सही हालात लिखूंगी। वाह बढ़िया। सुनो जब भी लिखूंगी मैं सही हालात लिखूंगी, उमड़ते हैं दिलों में जो वही जज्बात लिखूंगी।
लिखूंगी कि दुश्मन के सभी चालों इरादों को समझती हूँ, कि दुश्मन के सभी चालों इरादों को समझती हूँ। करे आतंक का हमला उसे बदजात क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। करे वो घात छुप करके उसे बदजात लिखूंगी। बहुत खूब। 4 पंक्तियां अपने देश के सैनिकों पर। स्वागत स्वागत। एक मुक्तक सुनिएगा कि हमारे देश की सेना पे हम तो नाज करते हैं, हमारे देश की सेना पे हम तो नाज करते हैं। मोहब्बत कल थी जितनी भी के उतनी आज करते हैं। मोहब्बत कल थी जितनी भी के उतनी आज करते हैं। उन्हीं के दम पे सोते हैं घरों में चैन से हम तो, उन्हीं के दम पे सोते हैं घरों में चैन से हम तो। तभी वो भारतीयों के दिलों पे राज। क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है। तभी वो भारतीयों के दिलों पे राज करते हैं। बहुत खूब। अभी प्रेम की बात हुई जी। तो प्रेम की अलग अलग परिभाषा हो सकती है। मेरे नजरों में प्रेम क्या है सुनिएगा। स्वागत है। कि वही है प्रेम जिसमें राम झूठे बेर खाते हैं। यह प्रसंग। वही है प्रेम जिसमें राम झूठे बेर खाते हैं। हरि व्यंजन सभी तज कर विदुर के वाह, द्वार बढ़िया है। आते हैं। हरि व्यंजन सभी तज के विदुर के द्वार आते हैं। भरत का प्रेम ही तो था कभी बैठे न सिंहासन। भरत का प्रेम ही तो था कभी बैठे न सिंहासन। कभी यमराज सावित्री सती से बहुत बढ़िया, बहुत कभी यमराज सावित्री सती से हार जाते हैं। और एक मुक्तक मैं आज की विसंगतियों को देखकर प्रभु का आह्वान करना चाहती हूँ कि जब देखती हूँ मैं कि हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं, एक लेखक एक कवि होने के नाते मुझे बुराइयां ज्यादा दिखती हैं जी। तो मैं कहती हूँ कि भले जन के बिगड़ते हैं बना दो काम आ जाओ। भले जन के बिगड़ते हैं बना दो काम आ जाओ। सभी तुमको पुकारे हैं जपे हैं नाम आ जाओ। बढ़िया। सभी तुमको पुकारे हैं जपे हैं नाम आ जाओ। बढ़ा है पाप धरती पर, बढ़ा है पाप धरती पर उसे तुम ही मिटाओगे। बढ़ा है पाप धरती पर उसे तुम ही मिटाओगे। धरा पर अवतरित होकर सुनो हे राम आ जाओ। वाह। धरा पर अवतरित हो फिर सुनो हे राम आ जाओ। बढ़िया। महिला हूँ तो महिलाओं की बात करती हूँ और देश समाज से सरोकार मेरी रचनाओं में आपको सुनने को मिलेगा। एक बात कहना चाहती हूँ कि लोग स्त्री को कई बार कमतर आंकते हैं तो मैं वहाँ पर थोड़ा व्यथित होती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ समाज से कि हम स्त्रियाँ किसी से कम नहीं हैं और मेरा जो दुख है मेरी रचना में आपको स्वागत। एक गृहिणी का दर्द मेरी शीर्षक कविता का शीर्षक है। एक गृहिणी का दर्द सुनिएगा कि एक अयोध्या दिल में मेरे, एक अयोध्या दिल में मेरे किसी ने पावन धाम न देखा। एक अयोध्या दिल में मेरे किसी ने पावन धाम न देखा। युगों से सीता मैं कहलाई
मुझ में किसी ने राम न देखा। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। युगों से सीता मैं कहलाई, मुझ में किसी ने राम न देखा, और कहते मुफ्त की तोड़ूं रोटी। सही है। एक गृहिणी का ये दर्द है जी। कि कहते मुफ्त की तोड़ूं रोटी, मेरा किसी ने काम न देखा। वाह वाह वाह, मेरा बढ़िया किसी ने काम न बढ़िया है, देखा। बढ़िया है। और कुछ घंटे की ड्यूटी करके, कुछ घंटे की ड्यूटी करके हम पर तुम हो रौब जमाते, और 24 घंटे फर्ज निभाऊं, कभी सुबह या शाम। क्या बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। सामने बहुत देखा बढ़िया। कि कुछ को लगता मौज करें हम, कुछ तो ऐसे उनको लगता है हम बड़े मजे में हैं। जी, जी। महिलाओं को बड़े मजे रहते हैं। तो कुछ को लगता मौज करें हम, भाग्यवान का नाम दिया। सही बात है। कुछ को लगता मौज करें हम, भाग्यवान का नाम दिया, और मिला नहीं जो देख लिए, मिला नहीं जो देख लिए, चुकाए कितने दाम न दे। वाह वाह, बढ़िया है। चुकाए कितने दाम न बढ़िया, दे। बढ़िया। कि माँ हूँ किसी की बेटी, माँ हूँ किसी की बेटी, बहू किसी की पत्नी। आप लोग देखते होंगे कि महिलाएं अक्सर परिवार में वो किसी की मामी है, चाची है, आप उनको उनके रिश्ते से जानते हैं, उनका नाम शायद ही हम अपने परिवार की महिलाओं का भी नहीं जानते हैं, हाँ। तो ये मेरा दर्द है कि माँ हूँ किसी की बेटी, बहू किसी की पत्नी, और किसकी हूँ और क्या हूँ देखा, किसकी हूँ और क्या हूँ देखा, मेरा कभी भी नाम न देखा। वाह वाह, बढ़िया है, बढ़िया है। युगों से सीता मैं कहलाई, मुझ में किसी ने राम न देखा। एक अयोध्या दिल में मेरे, किसी ने पावन धाम न देखा। युगों से सीता मैं कहलाई, मुझ में किसी ने राम न देखा। बढ़िया 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 बढ़िया। और अंत में अपनी एक मैं छंद की एक रचना पढ़ना चाहती हूँ, और ये छंद पकैया छंद है जो कि काफी विलुप्त प्राय था, और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, काफी आजकल लिखा जा रहा है। तो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ अपनी एक छंद पकैया छंद में। शीर्षक है कभी नहीं हार। इंडिया न्यूज के चैनल पर आज मैं अपनी अंतिम प्रस्तुति के रूप में छंद पकैया छंद की प्रस्तुति दे रही हूँ। शीर्षक है कभी न हिम्मत हारूं। स्वागत। कि छन्न पकैया कभी न हिम्मत हारूं, छन्न पकैया कभी न हिम्मत हारूं, और मायूसी से करूं लड़ाई, गम को गोली मारूं। छन्न पकैया कभी न हिम्मत हारूं, और मायूसी से करूं लड़ाई, गम को गोली मारूं। छन्न पकैया हरदम हंसते रहती, छन्न पकैया हरदम हंसते रहती, गम तो आता जाता रहता हंसकर इसको सहती। गम तो आता जाता रहता हंसकर इसको सहती। छन्न पकैया सुख दुख है संगवारी, छन्न पकैया सुख दुख है संगवारी, फिर सुख को क्यों हल्का समझो और गमों को भारी, फिर दुख को क्यों हल्का समझो और गमों को भारी। छन्न पकैया थक कर कभी न रुकती, छन्न पकैया थक कर कभी न रुकती, और साहस से बल मिलता मुझको दुख आगे ना झुकती। साहस से बल मिलता मुझको दुख आगे ना झुकती। छन्न पकैया घर अच्छा है बीता, छन्न पकैया घर अच्छा है बीता, बुरा समय भी कहाँ टिकेगा, हो जाएगा रीता। बढ़िया है, बढ़िया है। रीता। छन्न पकैया मैं दुख से हूँ भारी। मैं कहती हूँ कि मैं दुख को भारी नहीं समझती, बल्कि मैं समझती हूँ कि मैं उस दुख से भी मैं भारी हूँ। छन्न पकैया मैं दुख से हूँ भारी, और गम के पर्वत से लड़ जाती मैं भारत की नारी। वाह बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। भारत की नारी। छन्न पकैया कभी ना हिम्मत हारो। अंत में मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ कि छन्न पकैया हार कभी ना मानो, छन्न पकैया हार कभी ना मानो, और बुरा वक्त है महल रेत का, ढह जाएगा जानो, ढह जाएगा जानो। बढ़िया है, बढ़िया, बहुत सुंदर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। काव्य के रस कवियों के संग के इस कार्यक्रम में निरंतर जारी है, और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। बिग ब्रेकिंग
एजुकेशन फॉर पेरेंट्स। सीबीएसई के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाइब्रिड लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एंड स्किल अप इनिशिएटिव के तहत दुर्ग जिले के एकमात्र स्कूल इंडो आईटी स्कूल को सीबीएसई ने जिम्मेदारी दी है। शुरुआत में 8 to 12 के स्टूडेंट्स को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके तहत देश की नामी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, यूनिसेफ, यूनेस्को स्टूडेंट्स को वर्चुअल मोड में गाइड करेंगी। स्टूडेंट्स को प्राइवेट, गवर्नमेंट व अन्य रोजगार के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो आईटी स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम। हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो आईटी स्कूल है कहाँ? इंडो आईटी स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ कवि और कवित्री दोनों मौजूद है और हमारे काव्य के रंग कवियों के संग कार्यक्रम आप देख रहे हैं और हम पुनः मंच देते हैं हमारे महान भाई को। जी नीलम जायसवाल जी ने बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी। दुख के पर्वत से लड़ जाती मैं भारत की नारी। बहुत बढ़िया था। भारत के नारी का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से। और मित्रों, आप देखे होंगे कवि और शायर जो होते हैं उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो लड़ाई हो जाए, लड़ जाए आपस में, तो उनकी भाषा कैसे हो सकती है।
आपकी नज़र करता हूँ, फिर एक बड़े गीतकार को बुलाना चाहूँगा। स्वागत। मान लीजिए डॉक्टर बुखारदास का झगड़ा डॉक्टर चाहत बिजनौरी से हो गया है। अच्छा। और डॉक्टर बुखारदास डॉक्टर बिजनौरी को चमका रहे हैं। उनकी भाषा साहब आम भाषा तो होगी नहीं, उनकी भाषा कुछ अलग होगी। तो वो चमका रहे हैं, तुम्हें लाचार कर दूंगा, वाह, तुम्हें बेकार कर दूंगा, तुम्हें लाचार कर दूंगा, तुम्हें बेकार कर दूंगा, तेरी राहों की फूलों को मैं अंगार कर दूंगा। मतलब फूल भी है तो आग लगा दे। तेरी राहों की फूलों को मैं अंगार कर दूंगा, ऐसे फिर कभी घुर के जो देखा तो बता दूं मैं, ऐसे फिर कभी घुर के जो देखा तो बता दूं मैं। अच्छा। उद्घाटन से पहले तेरा आभार। अरे वाह, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तेरा आभार कर दूंगा। और मित्रों, बहुत ही मधुर गीतकार आज इस इंडियन न्यूज के मंच पर हैं। मैं बड़े अदब के साथ, सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं, जिन्हें प्यार से हम बलराम चंद्राकर जी के नाम से बुलाते हैं। गीतकार बलराम चंद्राकर जी, स्वागत। धन्यवाद गजराज जी, स्वागत। इंडियन न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। स्वागत। एक रचना आपके बीच प्रस्तुत है जी। गांव की ओर ले चलता हूं आपको। बढ़िया। मेरा गांव कैसा है? क्या बात, बहुत अच्छा। बढ़िया। मेरा प्यारा गांव है, मेरा प्यारा गांव है, वाह। कहीं पीपल नीम कहीं और कहीं बरगद की छाँव है। वाह, क्या बात है। मेरा प्यारा गांव है, मेरा प्यारा गांव है, खेतों में हरियाली देखो, गेहूं धान की बाली देखो, इमली खट्टी अमरूद मीठे, फूल पलाश की लाली देखो, कलरव करती चिड़ियों का पेड़ पेड़ में ठाव है। मेरा प्यारा गाँव है, मेरा प्यारा गाँव है, कोई नहीं अनजान यहाँ है, आपस की पहचान यहाँ है, नहीं अभावों का रोना, रिश्ते नातों का मान यहाँ है, ढोल मृदंग गीतों के धुन में सहज थिरकता पाँव। बहुत बढ़िया, बहुत मेरा प्यारा गाँव है, मेरा प्यारा गाँव है, कहीं पीपल नीम कहीं और कहीं बरगद की छाँव है। बढ़िया। मेरा प्यारा गाँव है, मेरा प्यारा गाँव है। बढ़िया। मन्नू मोहन संतू काका बचपन के जो रिश्ते हैं, भटका कभी तो पाया मैंने साथ अनेक फरिश्ते हैं, सच्ची राह दिखाई सबने, हर उलझन हारा दांव है। मेरा प्यारा गाँव है, मेरा प्यारा गाँव है, कहीं पीपल नीम कहीं और कहीं बरगद की छाँव है। मेरा प्यारा गाँव है, मेरा प्यारा गाँव है, गुल्ली डंडा खो खो फुगड़ी खेल अनेक खिलौने हैं, कसरत और अखाड़ों के आगे शहरों के सुरमा बौने हैं, यादों में सावन के झूले, यादों में सावन के झूले
और कागज की नाव है। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। मेरा प्यारा गाँव है, मेरा प्यारा गाँव है। बढ़िया। कहीं पीपल नीम कहीं और कहीं बरगद की छाँव है। मेरा प्यारा गाँव है, मेरा प्यारा गाँव है। घाट घटौंदे अमराई के स्मृतियों में डेरा है। बचपन की अल्हड़ बातों का मन में अमिट बसेरा है। कभी कोयल की कूक निराली, कभी कौए की काव है। बढ़िया, मेरा प्यारा गाँव है, मेरा प्यारा गाँव है, मेरा प्यारा गाँव है, मेरा प्यारा गाँव है। कहीं पीपल नीम कहीं और कहीं बरगद की छाँव है। मेरा प्यारा गाँव है, मेरा प्यारा गाँव है। बढ़िया, बढ़िया। चलिए मैं छत्तीसगढ़ की पावन भूमि की ओर ले जाता हूँ आपको। स्वागत। मैं अपनी माटी का गुणगान इस छत्तीसगढ़ी रचना के माध्यम से आपके बीच पेश स्वागत। स्वागत है, स्वागत है। पावन निर्मल महानदी के पानी है, छत्तीसगढ़ के माटी हम महादानी है। पावन निर्मल महानदी के पानी है, छत्तीसगढ़ के माटी हम महादानी है। सतयुग माँ भोले बाबा इहे बिराजिन वास करिन, तभे तो यहाँ के मन के मन गौराऊ कर नाव धरिन। अमर बुढ़ा देव के अमर कहानी है, पावन निर्मल महानदी के पानी है। छत्तीसगढ़ के माटी महादानी है, पावन निर्मल महानदी के पानी है। त्रेता युग में राम यहाँ आइन है बनवासी बन, सबरिन दाई के मायामा पबरित होगी कन कन। क्या बात। श्रृंगी ऋषियसन ज्ञानी ध्यानी है, पावन निर्मल महानदी के पानी है। छत्तीसगढ़ के माटी महादानी है, पावन निर्मल महानदी के पानी है। द्वापर युग में राजा मोरध्वज बेटा ला कुर्बान करीस, किशन अर्जुन लीन परीक्षा तभे तो आरिंग नाव परीस। धर्म के रक्षा बर बलिदानी है, पावन निर्मल महानदी के पानी है। छत्तीसगढ़ के माटी महादानी है, पावन निर्मल महानदी के पानी है। बढ़िया। कलयुग के कल पे मन से मन इचे शरण धरे है, हमर माया रुक माटी हा सबो के मान करे है। क्या बात। दुख हरैया दाई के मिठ बानी है, पावन निर्मल महानदी के पानी है। छत्तीसगढ़ के माटी महादानी है, पावन निर्मल महानदी के पानी है। दक्षिण कौशल महाकांतार की थेला इतिहास माँ, छत्तीसगढ़ बसे हवै जी हमार मन के साथ माँ। बुद्ध कबीर वल्लभ के निशानी है, बहुत बढ़िया। पावन निर्मल महानदी के पानी है। छत्तीसगढ़ के माटी महादानी है, पावन निर्मल महानदी के पानी है। और आओ मैं अपन एक अंतिम रचना श्रृंगार
की रचना से अपन प्रस्तुति ला विराम दूं। स्वागत और ये रचना आप मन के बीच प्रस्तुत है। स्वागत। तोला जब ले देखे हम सुरतमा समाए हास, तोला जब ले देखे हम सुरतमा समाए हास, फुलबारी मगोंदा सही गौ की ममहाए, जब ले देखे हम तोला जब ले देखे हाँ सुरतमा समाए हास, फुलबारी मगोंदा सही गौ की ममहाए हास, तोला जब ले देखे हम। अगोरा करत रही था मैं रद्दा माए जाए के, अगोरा करत रही था मैं रद्दा माए जाए के, रेंग चुप मुड़ निहुरा आँखी नहीं मिलाए, तोला जब ले देखे हाँ सुरतमा समाए हास, फुलबारी मगोंदा सही गौ की ममहाए हास, तोला जब ले देखे हूँ। पचरी में बैठे रहो मांझ के तसाटीला, पचरी में बैठे रहो मांझ के तसाटीला, डुबक डुबक के गोरी वो तरिया माना, तोला जब सुरतमा समाए हास, फुलबारी मगोंदा सही गौ की ममहाए हास, तोला जब ले देखे इशारा करो कत को होयो आगु पाछू, इशारा करो कत को होयो आगु पाछू, करे नहीं चेत मोर रंग झाझर नचाए, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। जब ले देखे हाँ सुरतमा इशारा करो कत को होयो आगु पाछू, इशारा करो कत को होयो आगु पाछू, करे नहीं चेत मोर रंग झाझर नचाए, तो जब ले देखे हाँ सुरतमा समाए हास, फुलबारी मगोंदा सही गौ की ममहाए हास, तोला जब ले देखे हम। क्या बात। सखी सहेली संग तय खुला से बोले, सखी सहेली संग तय खुला से बोले, मन मुहाट मोर बर पखरा मढ़ाए, तोला जब ले देखे हाँ सुरतमा समाए हास, फुलबारी मगोंदा सही गौ की ममहाए हास, तोला सब ले देखे हाँ। भौरा सही किंदरे मैं आसमां तोर, भौरा सही किंदरे मैं आसमां तोर, बिहनियाल संझौती पढ़ई माँ मोहाए हास, तोला जब ले देखे सुरतमा समाए हास, फुलबारी मगोंदा सही गौ की ममहाए हास, तोला जब ले देखे हूँ। आखिरी बंद है। स्वागत।
गुन गुन के देख तो बैहा होगे बलराम गुन गुन के देख तो बैहा होगे बलराम माया के ये धार माँ कैसे नहीं बोहाए तोला जड़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सुरतमा समाए हास फुलबारी मगोंदा सही गौ की ममहाए हास तोला जब ले देखे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये गीतकार बलराम चंद्राकर जी, जिन्होंने बहुत रंग जमाया इस काव्य के रंग कवियों के संग में। आगे बढ़ते हैं और उस कवित्री को हम सुनना चाहेंगे जो ओज की कविता के लिए मशहूर है, जानी जाती है, पहचानी जाती है, माला सिंह जी। स्वागत। मैं एक दोहे के माध्यम से उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। आओ माला सिंह जी छेड़ो वैसे तान, आओ माला सिंह जी छेड़ो वैसे तान, थर थर का पहचाइना, थर थर का पहचाइना, रोवे पाकिस्तान, अरे बढ़िया वाह वाह। थर थर का पहचाइना, रोवे पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं इंडियन न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर आज हुआ है, जिसके माध्यम से हम सब ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। और धन्यवाद इंडियन न्यूज़ को। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि जब भी मैं कविता पढ़ने जाती हूँ तो चूँकि सावन का महीना भी चल रहा है तो मैं भोलेनाथ को जरूर याद करती हूँ। तो शिव तांडव स्रोत के माध्यम से मैं दो सुना रही हूँ कि जटाटवी गलज जलज प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितं भुजंग तुंग मालिकम डमड 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 डमन निनादे वड्डमर्भयम चकार चंद्रे तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम शिवः शिवम जटाकटा सम भ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरि बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज 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 ज्वलल्ललाट पट्टा पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम ममम। अब मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा जो रिश्ता है वो 3 राज्यों से है। जन्मभूमि एक राज्य और दूसरा धर्मभूमि और तीसरा छत्तीसगढ़ कर्मभूमि है। तो मैं कुंवर सिंह की बेटी हूँ, कुंवर सिंह की बेटी हूँ, मंगल पांडे की हूँ मैं बहुरानी। कुंवर सिंह की बेटी हूँ, मंगल पांडे की हूँ मैं बहुरानी। इतना सा है परिचय मेरा कि मेरा कुल रहा है केसरिया बलिदानी, मेरा कुल रहा है केसरिया बलिदानी। और एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ कि 10 दिशाओं की सरहद पे, 10 दिशाओं की सरहद पे माँ तेरे लाल खड़े हैं, 10 दिशाओं की सरहद पे माँ तेरे लाल खड़े हैं। ये रुदन कैसा माँ दुश्मन का दम निकाल खड़े हैं, ये रुदन कैसा माँ दुश्मन का दम निकाल खड़े हैं। माँ तू जा अब चैन से सो जा अपने महल में, तेरे लाल बनके तेरी ढाल खड़े हैं, तेरे लाल बनके तेरी ढाल खड़े हैं। बहुत सुंदर। और मैं अपनी कविता पे आती हूँ कि मेरी जो कविता है वो प्रश्न है और इस देश को उसका उत्तर खोजना है कि जो मोह लिया मुन्नी की जवानियों ने सबको, जो मोह लिया मुन्नी की जवानियों ने सबको, फिर भारती के भाल पे तिलक लगाएगा भी कौन, फिर भारती के भाल पे तिलक लगाएगा भी कौन। बोलने लगे हैं सब बोल अंग्रेजी के, बोलने लगे हैं सब बोल अंग्रेजी के, तो बोलो वंदे मातरम में गाने गाएगा भी कौन, फिर बोलो वंदे मातरम में गाने गाएगा भी कौन। भारती की वेदना की वेद नहीं पढ़े थे, भारती की वेदना की वेद नहीं पढ़े थे, भारती की वेदना की क्षत्रिय शस्त्र नहीं धरे थे, भारती की वेदना की क्षत्रिय शस्त्र नहीं धरे थे। अगली पीढ़ियों को वेद मंत्रों को सिखाएगा भी कौन, अगली पीढ़ियों को वेद मंत्रों को सिखाएगा भी कौन।
शीशहीन धड़े से जो आई लड़ने की बारी, शीशहीन धड़े से जो आई लड़ने की बारी, बलिदानी बेदी पे शीशे काटेगा कटाएगा भी कौन, बलिदानी बेदी पे शीशे काटेगा कटाएगा भी कौन। बेटियों की लूटी आबरू पे सभी मौन रहते, बेटियों की लूटी आबरू पे सभी मौन रहते। आखिर इसे प्रश्न को संसद में उठाएगा भी कौन, आखिर इसे प्रश्न को संसद में उठाएगा भी कौन। सबको जो पड़ी रहेगी अपनी अपनी कुर्सी की, सबको जो पड़ी रहेगी अपनी अपनी कुर्सी की। बेटियों के मान को सम्मान को बचाएगा भी कौन, बेटियों के मान को सम्मान को बचाएगा भी कौन। माँ से बेटियां न सीखती सलीके अब रसोई के, माँ से बेटियां न सीखती सलीके अब रसोई के। फिर अन्नपूर्णा सा भोजन बनाएगा भी कौन, फिर अन्नपूर्णा सा भोजन बनाएगा भी कौन। फटे चुटे जींसों में थिरकती रहेंगी बेटियां जो पद्मिनी की, फटे चुटे जींसों में थिरकती रहेंगी बेटियां जो पद्मिनी की। आखिर बलिदानी परिधान को तन पे सजाएगा भी कौन, आखिर बलिदानी परिधान को तन पे सजाएगा भी कौन। शिरोमणि बलिदान का वंदन नहीं होगा जो अपने ही देश में, शिरोमणि बलिदान का वंदन नहीं होगा जो अपने ही देश में। फिर रणबीरा की जवानियां सीमा पे लगाएगा भी कौन, फिर रणबीरा की जवानियां सीमा पे लगाएगा भी कौन। रोज मरते रहेंगे किसान अपने देश के, रोज मरते रहेंगे किसान अपने देश के। फिर बोलो धरती का सीना चीर के अन्न को उगाएगा भी कौन, फिर बोलो धरती का सीना चीर के अन्न को उगाएगा भी कौन। वकीलों के दलीलों से छूटते रहेंगे आरोपी जो बलात्कारों के, वकीलों के दलीलों से छूटते रहेंगे आरोपी जो बलात्कारों के। बेटियों के लहू से लथपथ लाल लाल अर्जी लगाएगा भी कौन, बेटियों के लहू से लथपथ लाल लाल अर्जी लगाएगा भी कौन। शब्दहीन होके सो जाएगी कलम मेरी जो अनीतियों की सेज पे, शब्दहीन होके सो जाएगी कलम मेरी जो अनीतियों की सेज पे। फिर रसोए रण बाखुरों को जगाएगा भी कौन, फिर सोए रण बाखुरों को जगाएगा भी कौन। तिलकहीन शीश हुआ मुख बधिरों सा सुनते रहोगे गालियां जो संत देवी देवताओं की, तिलकहीन शीश हुआ मुख बधिरों सा सुनते रहोगे गालियां जो संत देवी देवताओं की। फिर हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाएगा भी कौन, फिर हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाएगा भी कौन। फिर अपनी आसे था सनातन को बचाएगा भी कौन, फिर अपनी आसे था सनातन को बचाएगा भी कौन। बंसों की चाह में बंस बेल जो मारी जाएंगी माताओं की कोख में, बंसों की चाह में बंस बेल जो मारी जाएंगी माताओं की कोख में। फिर अपने बंसों को चलाएगा भी कौन, फिर अपने बंसों को चलाएगा भी कौन। पालते रहोगे अपने ही घरों में जो सांप आस्तीन के, पालते रहोगे अपने ही घरों में जो सांप आस्तीन के। फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो तेरे नन्हे मुन्ने को बचाएगा भी कौन, फिर बोलो तेरे नन्हे मुन्ने को बचाएगा भी कौन। अपनी 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 जातियों के झंडे तुम उठाते रहोगे, नारे तुम लगाते रहोगे, अपनी अपनी जातियों के झंडे तुम उठाते रहोगे, नारे तुम लगाते रहोगे। फिर अखंड भारत को बनाएगा भी कौन, फिर अखंड भारत को बनाएगा भी कौन। अंतिम पंक्तियां आप सभी के सामने रखती हूँ कि सोई रहेंगी जवानियां जो मधुशालाओं की प्यालों में, सोई रहेंगी जवानियां जो मधुशालाओं की प्यालों में। तो बंदे मातरम में कह के दुश्मन की छाती पे झंडा लहराएगा भी कौन, बंदे मातरम में कह के दुश्मन की छाती पे झंडा लहराएगा भी कौन। और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि नारी हूँ तो नारी की बात नहीं करूँगी तो बात तो अधूरी सी रहती है। और चाहे कागजों में जितनी भी नारी सुरक्षा हो जाए लेकिन धरातल पर नारी कितनी सुरक्षित है मैं आप सभी के समक्ष रखना चाह रही हूँ। कि वर्षा की बूंद हूँ, एक मुक्ता से शुरुआत करती हूँ कि वर्षा की बूंद हूँ
मैं सावन की बहार हूँ, वर्षा की बूंद हूँ, मैं सावन की बहार हूँ, जीवन मधुमन में कली हूँ, सृष्टि का विस्तार हूँ, हरियाली हूँ मैं हर घर आंगन की, माँ हूँ ममता की मूरत हूँ, मैं अमृत का रसधार हूँ, मैं अमृत का रसधार हूँ। और एक छोटी सी कविता रखना चाह रही हूँ कि नारी पे की, नारी अगर अपराजिता है, नारी अगर अपराजिता है तो क्यों रोज पराजित होती है, क्यों रोज ये कुचली जाती हैं, क्यों रोज ये खंडित होती है। नारी ने नर को जन्म दिया, नर ने उस पे सितम किया, बनता पुरुष बहसी नारी की निंदा होती है, हर हाल में नारी ही क्यों शर्मिंदा होती है, हर हाल में नारी ही क्यों शर्मिंदा होती है। पुरुष को धरती पे नारी ही लाती है, तब लाती है जब जान की बाजी लगाती है, नया जन्म ओ पाती है जब माँ का फर्ज निभाती है, पुरुष तो तब बनता है जब वो दूध पिलाती है, वाह रे नारी तू कितनी रणजित होती है। खेलते गुड़िया बाल विवाह होता इनका, बचपन में होती विधवा ये गुनाह होता इनका, बचपन में होती विधवा ये गुनाह होता इनका, क्या इनकी नहीं कोई अपनी इच्छा होती है, हर युग में क्यों नारी की अग्नि परीक्षा होती है, हर युग में क्यों नारी की अग्नि परीक्षा होती है। बहुत बढ़िया है। ये माला सिंह जी जिन्होंने अपने ओज कविता के माध्यम से देश के सामने बड़े सवाल रखे जो बहुत ही ज्वलंत है, और बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छा पढ़ी। और साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में 2016 में लेखनी के क्षेत्र में क्रांति आई, छंद क्रांति, जिसके जनक गुरुदेव श्री अरुण कुमार निगम जी, जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को छंद सिखाना शुरू किया। और उस छंद कक्षा के आज 3 विद्यार्थी इस इंडियन न्यूज के मंच पर हैं, आदरणीय बलराम चंद्राकर भाई, नीलम जायसवाल जी और मैं स्वयं, हम छंद साधक हैं। और गुरुदेव की इस क्रांति ने छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर भी लोगों को जोड़ा और छंद सीखना सिखाया। आज के तारीख में 200 से 250 लोग जो कि खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया छंद लेकर आते हैं। उसी का एक नमूना कह सकते हैं, उसी का एक स्वरूप मैं आपके सामने स्वागत गणेश वंदना के रूप में रखना चाहता हूँ। और मैं गजराज भाई का भी एक परिचय दे दूं जी। हम सबको एक माला की तरह पिरो के आज के काव्य का आनंद हमने दर्शकों को दिया है। तो एक अंतिम कड़ी के रूप में हमारे संचालक भाई गजराज दास महंत जी पूरे प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्र में अपनी हास्य से लोगों को हंसाते हैं और बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी है। मैं सादर उनको आज इस इंडियन न्यूज चैनल के मंच पे हमको सुनाने के लिए अब आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद बलराम भाई, स्वागत। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष गणेश वंदना, जो कि चौपाई छंद में है। आप सब भी साथ दे सकते हैं। स्वागत है। परम लौकिक तुम्हारे गरिमा, गावे सब नर नारी महिमा, परम लौकिक तोहरे महिमा, गावे सब नर नारी महिमा, होते पहली पूजा सेवा, जय 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 श्री गणेश देवा, जय 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 श्री गणेश देवा, माता के हवाज्ञाकारी, मया रखत भाई बर भारी, शिव शंकर के बेटा राजा, भाथे तुम्हला मोदक खाजा, रिद्धि सिद्धि हा संगे रहते, जस दिया माँ बाती बरते, रिद्धि सिद्धि हा संगे रहते, जस दिया माँ बाती बरते, तुम्हरे सुत शुभ लाभ कहाते, घर घर जे कर नाम लिखाते, एक दांत और 4 भुजा है, नाक सोंड सब ले दूजा है, एक दांत और 4 भुजा है, नाक सूंड सब ले दूजा है, दान धर्म बर हाथ खुले,
सुघर कुंडल कान झूले, भादो महीना घर घर आथो, जन मन ला तुम बड़ हर साथो। भादो महीना घर घर आथो, जन मन ला तुम बड़ हर साथो। रोग शोक ला दूर भगा के, जाथो सब माँ अलख जगा के। और गणेश जी ला हम पुनः निमंत्रण देथन कि अगले बरस फिर आओ। वही बात 4 पंक्ति में स्वागत। स्वीकारो जी हमर नेवता, आहू अगले बरस देवता। स्वीकारो जी हमर नेवता, आहू अगले बरस देवता। खाओ लड्डू खाओ मेवा, जय 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 श्री गणेश। जय हो, बढ़िया है, जय जय जय, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। साथियों, आपने गौर किया होगा शहर में जब कभी कॉलेज की नई बिल्डिंग बनाई जाती है, अक्सर वो खाली मैदान में शहर के बाहर बनाई जाती है। कारण मैं बताता हूँ, एक हास्य कवि तिरछी नजर आपको पसंद आएगी। मैं कहता हूँ कि कॉलेज के नए भवन शहर के बाहर इसलिए जाते हैं बनाए। कॉलेज के नए भवन शहर के बाहर इसलिए जाते हैं बनाए ताकि लड़के लड़कियां पढ़ने लिखने ना सही, कम से कम मिलने के बहाने तो आए। लेकिन बहुत साहब, इसमें हंसने की बात नहीं है। आज की तारीख में प्यार करना आसान काम नहीं है। जिस तरह किसी जॉब के लिए डिग्री की जरूरत होती है, प्यार करने के लिए भी योग्यता चाहिए। और योग्यता मैं बताता हूँ कि फर्स्ट लॉ प्रपोजल का रिप्लाई पाकर, आपके जमाने में प्रेम पत्र आते रहे होंगे, अब प्रेम पत्र नहीं आते, अब रिप्लाई आता है मोबाइल में। अच्छा। तो फर्स्ट लव प्रपोजल का रिप्लाई पाकर लड़के का तन मन डोला, पर तो प्रश्न पत्र निकला जब इनबॉक्स खोला। अच्छा। लिखा था, क्या तुम्हारे पास नौकरी है, कोई ड्रेसिंग स्टाइल है, नए मॉडल की बाइक और एप्पल सीरीज का मोबाइल है। क्या तुम्हारे पास नौकरी है, कोई ड्रेसिंग स्टाइल है, नए मॉडल की बाइक और एप्पल सीरीज का मोबाइल है? अगर ये सब कुछ हो तो कल फिर आना। अगर ये सब कुछ हो तो कल फिर आना, वरना लाल गुलाब लेकर दांत दिखाने नहीं आना। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये सब कुछ हो तो कल फिर आना, वरना अगर ये सब कुछ हो तो फिर आना, वरना लाल गुलाब लेकर दांत दिखाने नहीं आना। लड़के का बदल गया बर्ताव और गुस्से में आकर बोला, मेरे प्यार के अंगूर को तूने नीम के भाव तोला। जब नीम पके तो अंगूर जैसे ही दिखते। तो मेरे प्यार के अंगूर को तूने नीम के भाव तोला। मैं लाख रुपए की बात कहता हूँ। लड़के ने आगे जो कहा, अरे मैं तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा हूँ, वरना लड़का मैं भी लिखा पढ़ा हूँ। मैं तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा हूँ, वरना लड़का मैं भी लिखा पढ़ा हूँ। और लड़के ने आगे जो कहा और पसंद आएगी। लड़के ने कहा, अगर ये सब कुछ मेरे पास होता तो मैं तुम्हें क्यों आजमाता, मैं तो सीधे सीधे मुंबई की हीरोइन को नंबर लगाता। बढ़िया। और मित्रों, मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, तो मैं एक व्यंग रचना रखना चाहता हूँ। आलू 10 रुपए मीटर। सुनने में बड़ा अटपटा है साहब, लेकिन जब पूरी बात सुनेंगे, पूरी कविता सुनेंगे तो बहुत ही चटपटा है। और मैं ऐसा कवि हूँ जो आलू को मीटर में बेचता हूँ और लोग बार बार खरीदना पसंद करते हैं। अच्छा। तो मैं पहुंचा बाजार में हाथ में लेकर झोला, और पूछने पर दुकानदार आलू 10 रुपए मीटर बोला। अच्छा। आप ही की तरह मैं भी चौंक गया। अच्छा। आलू का मीटर में भाव? उसने कहा, साहब सोचो मत, घर लेके जाओ। अच्छा। मेरा आलू है टेरिकॉट। अच्छा। प्याज है कॉटन। अच्छा। मिर्ची है वेलवेट और लहसुन है शॉर्टन। अच्छा। पूरा कपड़े का प्रकार। अच्छा। मेरा आलू है टेरिकॉट, प्याज है कॉटन, मिर्ची है वेलवेट और लहसुन है शॉर्टन। मैंने उसे गौर से देखा, पूछा, भाई तुम कौन हो? यार जबान से बोलते हो पर भीतर से मौन हो, सही है। तकलीफ है। तब उसने कहा, साहब कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था। अच्छा। साहब कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था, चुनाव लड़ने का मन बनाया। जब परिणाम आया तो खुद को सड़क में पाया। मेरी लुटिया डूब गई थी, सारे चमचे भाग खड़े थे। अच्छा। आपने भी गौर किया होगा, जिस दिन कोई नेता चुनाव हार जाता है ना, गेट के सामने
कोई चमचा क्या कुत्ता भी नजर नहीं आया। बढ़िया तो मेरी लुटिया डूब गई थी, सारे चमचे भाग खड़े थे और संपत्ति को पूर्ण करने महाजन घर में अड़े थे। अच्छा उसी समय तगादा वाले भी आते हैं। तो सदन की कुर्सी के चक्कर में अब बोरे पर बैठता हूँ, सदन की कुर्सी के चक्कर में अब बोरे पर बैठता हूँ और लाखों हजारों में खेलने वाला आलू को मीटर में बेचता हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस तरह से आज का हमारे इंडियन न्यूज चैनल का एक काव्य के रंग कवियों के संग कार्यक्रम पूर्णता की ओर है और आगे की कड़ी के लिए मैं आदरणीय बौद्ध जी को आमंत्रित करता हूँ। काव्य के रंग कवियों के संग आज का जो हमारा कार्यक्रम था, आप सभी कवि और कवित्री आप इंडियन न्यूज के स्टूडियो पहुंचे, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों हम आपको बता दें कि आगे भी आपको इन कवि और कवित्रियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे काव्य के रंग कवियों के संग के साथ। नमस्कार।